नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन की। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक एक महीने का समय, 18 दिन तय किए गए, लेकिन वो भी नहीं चले। पहले दिन से ये हंगामा और आखिरी दिन तक, यानी कि शुरुआत से कई बार सोचते हैं कि अंत भला तो सब भला। शायद हो सकता है कुछ मुद्दों पर बहस होती, 12 बिल पास कराए गए। एक लंबा समय रखा था कि इतने घंटे बहस चलेगी, लेकिन नहीं चल पाई। जनहित के मुद्दे होते हैं। पहले तो सवाल यह खड़ा होता है कि हाउस कम चलता है, पहले से डेट तय कर दी जाती है और चलता है, उसमें भी हंगामे की बहट चढ़ जाता है, तो जनता के मुद्दों पे चर्चा होगी कब? कानून कोई भी बनता है तो उसका बैकग्राउंड आने वाली पीढ़ी को भी महसूस होना चाहिए कि यह जो कानून बना है इस पर बड़ा मंथन हुआ है, विशेषज्ञों की राय आई है और खुलकर के पार्लियामेंट में चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा हंगामे की हुई है, जिसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे हैं। कानून बन जाते हैं, कि कानून तो तभी बनेंगे ना जब आप उस पर बहस करेंगे, आप अवसर लेंगे और देंगे। विपक्ष अपने एजेंडे पे चला, सरकार अपने एजेंडे पे चली। गतिरोध इतना बड़ा नहीं था कि किसी डायलॉग के जरिए तोड़ा ना जा सके, लेकिन दोनों ही तरह से अभाव दिखा इसका। ना सत्ता पक्ष चाहता था कि ये गतिरोध टूटे, केवल बयानबाजी अंदर की बजाय बाहर चल रही थी। बाहर भी अगर अंदर भी चल रही थी तो दोनों ओर से जैसे होगा ईगो टकरा रहा हो, पहले कौन पहले कौन पहले कौन। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जाया किया गया, बर्बाद किया गया, हंगामे की बेहट चढ़ गया और रिजल्ट शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, कोई बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये इस सत्र का एक महीने का जो सफर रहा, ये हम कहते हैं कि यात्रा, लेकिन ये सफर किया इसने। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कुमार वर्मा साहब, पूर्व सांसद भाजपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नारायण मीना जी, पूर्व सांसद कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ा एक अच्छा वो था कि देश में अच्छा मानसून रहा, कहीं पे अतिवृष्टि रही तो कहीं पे जो वर्षों से प्यास जमीन की थी उसे बुझाई गई, फसल अच्छी कही जा सकती है। लेकिन रिजल्ट हाउस में जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। पहले दिन से, ओपनिंग से सदन की कार्रवाई इतनी देर के लिए स्थगित की जाती है, दिन भर के लिए स्थगित की जाती है और आखिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। क्या लगता है आपको कि ये फ्लोर मैनेजमेंट की खामी रही? दोनों तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज रहे कि गतिरोध इतना बढ़ गया कि वो टूट ही नहीं पाया और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। ये वक्त तो वापस नहीं लौटेगा। क्या मानना आपका कि इसे तोड़ा जा सकता था? बिल्कुल योगेंद्र जी, सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में देश की संसद में जब कोई जनप्रतिनिधि चुन करके जाता है और वहां पर उसको बोलने का मौका मिलता है तो उसकी निगाहें अपने सीनियरों पर भी होती है और अपने क्षेत्र की जनता पर भी होती है जिनके लिए वो वहां पर अपनी बात कहने जा रहा है। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जब उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आप लहर में जीत के आ भी जाते हो या जन समर्थन पा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी जाते हो, तो उसके बाद सबसे बड़ी परीक्षा और अग्नि परीक्षा कहूंगा मैं, ये शुरू होती है कि आपको करना क्या है। आपको यह पता होता है कि बजट होगा, विकास कराएंगे, काम कराएंगे, लेकिन जिस हाउस में जाकर के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव में अपनी रुचि दिखाएंगे, नियम 310 के तहत चर्चा में भाग लेंगे, 58 में भाग लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो संसद की नियमावली है, जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, वो क्या कहता है, आपको क्या अधिकार देता है। क्या रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में बैठने वाले इस मानसिकता के साथ आ रहे हैं कि हमारे सीनियर लीडरान ने अगर कहा है कि हमें विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करेंगे, और सत्ता पक्ष के लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि इनके किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देना है, बल्कि इनकी बात का खंडन करते हुए अपनी बात को सिरोधार्य करना है। ये आजकल कमोबेश ये स्थिति ये ट्रेंड में आ गई है। योगेंद्र जी, जब तक आप इस बात को सिरे से नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में जनप्रतिनिधि का काम क्या है, क्या हम टैक्स जमा करते हैं, आप और हम जब टैक्स जमा करते हैं, चीजें पैदा होने से लेकर के और खत्म होने तक सब कुछ टैक्स में जाता है, उसी टैक्स की भरपाई होती है इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानून के एग्जीक्यूशन से। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों को मौका नहीं मिलेगा,
वो बोलेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, और ऊपर के 4 लीडरान को अगर मान लीजिए वो कुछ तय कर लें, उसी पर पूरे देश की खाका खींच करके आगे बढ़ेंगे, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। विपक्ष की भूमिका है कि वो आईना दिखाए, तथ्यों के साथ दिखाए, चर्चा में भाग ले, डिबेट का हिस्सा बने और सदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके सरकार को मजबूर करे कि सरकार तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और जवाबदेही सरकार की बने। लेकिन सरकार केवल इस बात से इनकार नहीं कह सकती है कि विपक्ष बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा लेता है। आपको उन बातों को भी सिरे से खारिज करना पड़ेगा तथ्यों के आधार पर कि विपक्ष के ये बात सुनने योग्य नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इसका स्पष्टीकरण ये होगा। लेकिन दोनों ओर से ताली बजेगी ना योगेंद्र जी, जब तक नहीं बजेगी तो नतीजा यही होगा, सोचेंगे कुछ और, करना कुछ और चाहेंगे, मीडिया के सामने जब आ जाएंगे तो एक दूसरे पर चीटाकशी होगी। लेकिन लब्बू लुआब क्या है, सदन क्यों चला? मानसून सत्र में इतने अच्छा मानसून आया पूरे देश में, किसी के लिए खुशी था तो किसी के लिए गम, लेकिन जनता को क्या मिला? उन सांसदों को क्या मिला जिन सांसदों ने पहली मर्तबा देश की संसद में जाने का काम किया? उनको तो ये भी पता नहीं चला कि उनको बोलना क्या है, उनको क्या प्रश्न लगाने हैं, तारांकित प्रश्न कितने लगेंगे, तारांकित किसने लगेंगे, और क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे तो मंत्री जब जवाब देंगे तो क्या उसका केवल एक भौगोलिक परिदृश्य में अंतर होगा, या रिजल्ट होगा, या पूरे देश को भौगोलिक आधार के साथ साथ क्षेत्रगत रूप में भी उन तमाम समस्याओं का समाधान मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा जब सांसद सवाल उठाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है देश से संविधान ने दी है, और वो ताकत कहूंगा मैं तो सांसदों की जो उन्हें मिली है कि और अपनी बात रखने के लिए केवल बात खुद की नहीं रखी जाएगी, वहां पे बात जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप आते हैं, जिस स्टेट से आप आते हैं और देश के नागरिक हैं, वो पहले हैं, आप सांसद बाद में बने। आप कोई भी आवाज उठा सकते हैं, वहां पे कहीं का भी प्रश्न लगा सकते हैं, आपके पास में वो अधिकार है, आपका प्रिविलेज राइट है वो, लेकिन आपने उसको गंवा दिया। खैर चलिए, अपने अपने एजेंडे हैं। मैं राम कुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपको लगता है कि ये गतिरोध तोड़ा जा सकता था? देखिए योगेंद्र जी, मैं ये बताऊं कि 18वीं लोकसभा के अंदर 5वां सत्र है, और यूं कहे कि मानसून सत्र जो चला, इससे पहले जो सत्र देखा आपने चले और आपने भी देखा और सुना भी है, सत्ता पक्ष और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि एजेंडा पर डिस्कशन हो, वाद विवाद हो, उसके अंदर सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक सत्ता पक्ष मुद्दा रखता है, विपक्ष उसको निश्चित है कि उस पर क्वेश्चन करना चाहिए, तथ्यों के साथ करना चाहिए। लेकिन ये 5वां सत्र और जिस तरह का मानसून सत्र वैसे देखा जाए तो देश और सरकार के लिए बहुत लाभदायक रहा है। लाभदायक इस दृष्टिकोण से रहा है कि जितना हंगामा करने के बाद में विपक्ष ने हर स्तर पर कोशिश करी कि जनता की आवाज भी नहीं सुनाई दे। जनप्रतिनिधि ने जो उनके विपक्ष के जो नए जनप्रतिनिधि आए थे वो सोच रहे थे कि हम संसद में जाकर के बोलेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, लेकिन उन तक को भी उन पर भी मेहरबानी नहीं करी विपक्ष ने। लेकिन उसके बावजूद भी 14 बिल करीब पेश हुए, 12 उसके अंदर पारित हुए और महत्वपूर्ण निर्णय और विधेयक हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि सत्र की यूटिलिटी, दुख इस बात का है 120 घंटे की करीब बहस का और वहां पर मौका मिलना चाहिए था, लेकिन डिबेट सिर्फ 37 घंटे होती है। और उसके अंदर भी विपक्ष का जिस तरह का रवैया रहा है, उन्होंने सोच लिया, ये माइंड सेट कर लिया कि वो इश्यू देश हित में हो, जनता के हित में हो या नहीं हो, हमें हंगामा करना है, हंगामेदार करना है और आवाज करना है, चिल्लाना है, पोस्टर दिखाने हैं, बोलना है उनको, सिर्फ बोलने के लिए और खड़ा होना कि हमें सदन को किसी भी तरह से बाधित करना है, ये उनका उद्देश्य रहा। तो ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करे, क्योंकि योगेंद्र जी वहां पर पूरी नियमावली है, जब सेशन चलता है उससे पहले उनके पास में बिजनेस जो भी होता है उसकी उनके पास में सूचना आ जाती है। मॉर्निंग के अंदर सब उसमें एडवाइजरी कमेटी के रूप में सबके साथ में बातचीत होती है, उसमें एक एजेंडा स्पष्ट होता है, उसके अंदर टाइम दिया हुआ रहता है और उसमें ये होता है कि इस पर ये बोला जाएगा। लेकिन जो ही शुरुआत होता है तो नहीं तो 0 आवर्स चलने देता है, कम से कम क्वेश्चन आवर्स, इस तरह का क्वेश्चन आवर्स महत्वपूर्ण होता है कि जनता से संबंधित जो समस्याओं से जुड़े हुए संबंधित क्वेश्चन प्रश्न उत्तर उनके भी जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने भी लगाए, जनप्रतिनिधियों ने, पक्ष वाले भी लगाते हैं, तो उन पर तो कम से कम बोलने देना चाहिए। लेकिन 0 आवर्स हो, चाहे स्पेशल मेंशन हो, चाहे क्वेश्चन आवर हो और चाहे किसी भी बिल के ऊपर महत्वपूर्ण बहस हो, उन सबके अंदर उन्होंने एक ही उद्देश्य रहा कि हंगामा करना, चिल्लाना
और इस तरह से सदन को एक ऐसा माहौल बना दिया। मैं तो कहता हूं कि स्कूल के बच्चे जो उच्छृंखल बच्चे कहते हैं, ऐसे भी वो नहीं होते, लेकिन एक जनप्रतिनिधियों से और एक जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए। लेकिन पूरे सत्र में इससे पहले भी हमने देखा कि अभद्रता है, वो जो मन में राम आती है कुमार वो जी, एक बोलते हैं। सवाल होगा मेरा। राम कुमार जी, एक जी सवाल होगा। जी मैंने जी अभी पार्लियामेंट के किसी सज्जन जो विपक्ष में है, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि कांग्रेस के वो सांसद है, मैंने पूछा उनसे कि कोई मलाल है आप लोगों को किस तरह से, कि हाउस में तो हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बिल्कुल भी पहल ही नहीं की गई। पहली बार ऐसा देखा है कि फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनकी है कि हमारे नेताओं से बात की हो, गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की हो, जो एजेंडा था चलिए उस पर कुछ घंटे हम चर्चा करने की तैयार हैं, कि कोई मतलब नहीं है, आप करते रहो हंगामा, अंदर करो बाहर करो, कोई से तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही चलेंगे। और हम तो खुद भी कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो बिल हंगामे की बेड़ चढ़ा करके ही पास करवाना चाहते थे। ये विपक्ष का आरोप है। योगेंद्र जी, मैं कहूं कि वो माननीय जो सांसद ने बोला है, मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की एक फिरकत में आ गया है कि उनको झूठ बोलना है। उसके अंदर जी बोलने से कौन रोक सकता है? जब आपका टाइम टेबल निश्चित डिसाइड हो जाता है कि इस जो है पार्टी को इतना टाइम मिलेगा और उसमें बाइंडिंग्स है, उसके लिए जो भी अध्यक्ष है वहां पे स्पीकर महोदय है उसको टाइम भी देता है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर सभापति हो, उन्हें टाइम मिलता है, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जब विपक्ष ने ये मानस बना लिया और उनके, मैं तो कहूं कि विशेष जो रूप से जब राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट और उनका ये लगता है कि उनको तो ऐसा आभास सबको होता है कि वो युवा सांसदों को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते। इससे लगता है कि जो उनको बात होती है कि घबराए हुए से असुरक्षित से अपने लोगों से रहते, कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां प्रतिभावान जरूर कांग्रेस के अंदर भी ऐसे हैं, विपक्ष में भी ऐसे हैं जो लोग बुद्धिमान है, जो विषय पर अपनी विषय वस्तु पर अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह का विपक्ष का रवैया रहा, वो देश के लिए बहुत ही हानिकारक और मैं तो कहूं कि वो बहुत निराशाजनक रहा। तो इस तरह से कहना, एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जो नियमावली बनी हुई है वो संविधान का एक पार्ट है, उसके तहत हर स्पीकर स्पीकर भी होगा और राज्यसभा के अंदर मान लो सभापति है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। लेकिन इन्होंने धज्जियां उड़ाई, एक नहीं, बिल पास हुए, बिलों के अंदर एक बात आपने कही है सर, वॉकआउट करते हैं। एक बात नहीं, आपने कही है कि कांग्रेस में भी कुछ बुद्धिमान सांसद हैं। आपको नहीं लगता कि सारे सांसद ही बुद्धिमान हैं? क्योंकि जनता बुद्धिमान है, उन्होंने तो चुना है बुद्धिमान सांसदों अब को। तो कब कह रहे हैं कि बुद्धिमान, लेकिन जो प्रतिभावान और भी हैं, जिनके हाँ अंदर एक ही जो युवा आया है अभी, जो वहां पर जनप्रतिनिधि चुन करके जनता ने युवा को भेजा है, युवा निश्चित है कि डायनेमिक होता है, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनकी पार्टी उन्हें मौका नहीं देती, उनके अभिव्यक्ति का कहीं मौका नहीं मिलता, तो उससे बड़ी विडंबना क्या। अब आपको योगेंद्र जी, मुझे तो आता है कि विपक्ष और कांग्रेस का क्या रवैया है। कैप्टन शुभांशु शुक्ल के बारे में बधाई के लिए, अरे पूरा देश को गर्व है जिस व्यक्ति पर, और उसके लिए बधाई देना चाहते हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने भेंट चढ़ा दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। बिल आए, चाहे वो बिल है हमारे कितने भी यानी ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित रहा हो, चाहे वो करों से संबंधित संशोधन रहा हो, चाहे खनन से संबंधित रहे हो, चाहे 14 में से करीब 12 बिलों पर पूरा का पूरा टाइम अलॉट किया गया, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं रखना है, लेकिन हंगामा करते रहना। लेकिन आखिर में इसे सरकार की, ये तो समझो कि सरकार देश और देश की जनता के लिए समर्पित है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बहस भी करी, अपने मुद्दे भी बताए, उन बिलों के बारे में स्पष्टता भी की। लेकिन विपक्ष ने कान बंद करके सोच लिया कि हमें तो सुबह आते ही तो डेमोन्स्ट्रेशन करना है और सदन में आते ही हंगामा करना है, तो बाधित हुआ। और आप देख लो कि 120 घंटे की बहस में एक उसको टाइम हुआ, अलॉटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 37 घंटे चलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की सफलता और फ्लोर मैनेजमेंट का एक, कम से कम उन्होंने देश के हित के बिलों को पास भी होने दिए, पारित भी किए। जी, मैं चलिए वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ रामनारायण मीणा जी जुड़ रहे हैं, उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये जवाब तो वही दे सकते हैं, कांग्रेस उन्होंने अधिकृत किया है उन्हें डिबेट में बैठने के लिए। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा श्रीनिवास से। तो देखिए, सत्ता पक्ष का अपने आर्ग्यू हैं, विपक्ष के अपने आर्ग्यू हैं, लेकिन ये बात तय मानी जा सकती है कि गतिरोध तोड़ने के लिए बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए थी, और जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं उन लोगों को भी देश हित में बात करनी चाहिए थी कि हाँ, ऐसा आपको लगता है कि कोई भी ऐसा गतिरोध है जो टेबल टॉक से नहीं टूट सकता?
बिल्कुल योगेंद्र जी, ऐसी कोई कहते हैं ना कि बात से ही बात निकलेगी। अगर आपके मनभेद भी हो और मतभेद भी हो तो वो भेद तभी खत्म किए जा सकते हैं जब वार्ता के जरिए टेबल पर आप आएंगे और उनको पूरे सम्मान के साथ आप सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, उसके बाद अपना तथ्य रखेंगे, तर्क रखेंगे। अगर हम सरकार की बात करेंगे तो सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट ये नहीं कहता है कि बिना विपक्ष के आप चर्चा करा करके विधेयक पारित करा दीजिए। आपकी काबिलियत और आपकी जीत उसमें है। और विधानसभा ये लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा में सभापति जी की भी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो दोनों के बीच का गतिरोध एजेंडे के दरमियान ही खत्म करें, और खत्म करने के साथ साथ हाउस को जितना ज्यादा चलाएंगे मैं समझता हूं उतना सार्थक उसका नतीजा होगा। जी जी जी, श्रीनिवास कंटिन्यू प्लीज। तो मैं समझता हूं कि गतिरोध खत्म होने के बाद ही कामयाबी होगी। अब रहा सवाल विपक्ष का, विपक्ष को लगता है कि वो सत्ता में न होने के कारण विपक्ष में है और उसको पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर उसको मान सम्मान अगर दिया भी जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि उसके बावजूद भी वो केवल हंगामा करना चाहते हैं, तो जनता को भी ये पूछना चाहिए कि पक्ष ने जब आपको पूरा मौका दिया, टाइम फ्रेम किया, उसके बावजूद भी आप कोई नतीजा नहीं निकाल पाए, तो सदन क्यों नहीं चलने दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चले, रामनारायण मीना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं क्योंकि वीडियो में उनके यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। वो अपने कहीं गांव में है और वहां पे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। रामनारायण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जी रामनारायण जी, 1 महीने का सत्र 18 दिन बैठ के चलनी थी, 120 घंटे बहस होनी थी, 37 घंटे में वो भी हंगामा काउंट है, उसमें 12 बिल पास करा दिए गए। क्या लगता है आपको कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सत्ता पक्ष आपके सिर पे डाल रहा है कि विपक्ष अपने अड़ियल रुख के कारण हाउस को हमेशा से बाधित करता रहा, विपक्ष सरकार पे मर रहा है, तो रिजल्ट क्या निकला इससे? योगेंद्र जी सही बात तो ये है कि सदन में सत्ता पक्ष ने कोशिश की कि हल्ला हो और हम बिल पास करा के ले जाएं क्योंकि डिस्कशन से उधरते हैं। और प्रश्न ये है कि ये जिम्मेदारी पार्टी लीडर्स की है। यदि विपक्ष का किसी पार्टी का सदस्य बोलने खड़ा होता है और उसी पार्टी के आदमी हुल्लड़ करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी डिसाइड करेंगे? स्पीकर। स्पीकर ने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया और सत्ता पक्ष के जब सदस्य कर रहे हैं कोशिश कि ये सदन नहीं चले, तो फिर तो हंगामे से होगा। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये ढंग से क्यों नहीं चला सदन, प्रश्न ये है कि बिना डिस्कशन के एक भी बिल पास होने का मतलब है देश के साथ वो अनहोनी घटना होना, गलत बिल पास होना। ये बड़ा अचंभित है। लेकिन रामनारायण जी पहली बार ऐसा हुआ है क्या? पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, एक एक दिन में 10-10 बिल पास करा दिए जाते हैं? विधानसभा में भी देखा गया है और पार्लियामेंट में भी देखा गया है। तो हर बार ऐसी स्थितियां हर सरकार के वक्त बनती हैं, आप लोगों की सरकार के वक्त भी बनी, तो कोई रास्ता नहीं निकलता इसका? सब रास्ता निकल जाता है। पहले कभी भी इस तरह से हुल्लड़ नहीं हुआ करती थी क्योंकि पार्टी लीडर सतर्क रहते थे, सजग रहते थे और रात के 2-2 बजे तक सदन चलता था। राजस्थान विधानसभा में भी चला है, वहीं खाना खाया है, सब कुछ किया है, यही पार्लियामेंट में हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य के कोई भी पार्टी कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है और इस सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष में इसमें कतई इंटरेस्ट नहीं लिया। गृह मंत्री जी के 1-2 मंत्री के बोलने के अलावा कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो ध्यान देते तो सत्ता पक्ष बहुमत में होता है, आज उनके पास प्रचंड बहुमत है, वो बिलों को डिस्कशन करवा सकते थे, इससे उनको फायदा होता, देश को फायदा होता। दुर्भाग्य के जो आम जनता की खड़े बचने की कमाई है वो करोड़ों करोड़ों रुपए इस डिस्कशन में उलट करने के बजाय डिस्कशन नहीं हो पाना, ये हमारे लिए प्रजातंत्र के लिए एक बहुत गलत अध्याय है, काला अध्याय है। रामनारायण जी आप जुड़े उससे ठीक पहले राम कुमार जी का यह कहना था, राम कुमार जी वही बात बोल रहे हैं जो हाउस में भी बोल रहे हैं इनके स्पोक्स पर्सन, इनके संसदीय कार्य मंत्री। इनका कहना है कि एक साजिशन षड्यंत्र रच करके और लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित किया गया, जानबूझ करके ऐसे एजेंडे लाए गए जिनका कोई सिर पांव ही नहीं है। कभी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पे, कभी SIR पे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा कम करना चाहते थे और हल्ला ज्यादा करना चाहता था विपक्ष। ये बीजेपी का और सरकार का आरोप है। नहीं है, बीजेपी को विद क्लीनेस आना चाहिए।
सवाल बीजेपी या पक्ष विपक्ष का नहीं है, सवाल है देश का। नेशनल का पार्लियामेंट में क्या होता आया है, ये रूल्स एंड प्रिपार्टीज है। प्रिपार्टियां ये है कि उस पर डिस्कशन होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री और सेना टीवी में डिस्कशन में मीडिया में कह रही है कि हमारा ये हुआ वो हुआ, गलत करे सही करिए, ये पार्लियामेंट में जानने का अधिकार है। कोई सीक्रेट बात खुद नहीं छोड़ी सरकार ने, सीक्रेसी खत्म कर दी गई है। हमारे ये पूछता है यदि विपक्ष या कोई भी सदस्य या सत्ता पक्ष का सदस्य कि हमारे कितने प्लेन टूटे, क्योंकि आपने कहा हमारा कोई प्लेन नहीं टूटा, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये पूछने का अधिकार है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी हमारा डिफेंस से संबंधित मामला नहीं है। और पाकिस्तान की इतनी औकात कैसे हुई कि उसने जिस तरह की घटनाएं कर रहा है, आज उसके बाद भी घटनाएं कर रहा है, और जिस अमेरिका के कहने से हमने किया, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने हमारा सीज फायर क्यों करवाया, अमेरिका ने युद्ध रुकवाने के लिए पहल क्यों की, किसी भी देश ने क्यों की। आज दिन तक हिंदुस्तान भारत का लड़ाई के दौरान किसी भी देश के इंटरवेंशन से हमने युद्ध को नहीं रोका है, समझौता नहीं किया है। ये पहला मौका था जिसमें लगा विश्व को हिंदुस्तान कमजोर देश क्यों बनता जा रहा है। और आज वो स्थिति, आज वर्ल्ड की रिपोर्ट देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तो जो कहेंगे जो मानेंगे। विश्व में हमारे प्रति क्या भावना है, ये गले लगने से या किसी को मित्र बताने से, पहले तो हम ट्रम्प को मित्र बताते थे, अब पुतिन साहब को बताते। फिर पुतिन तो शुरू से देश के दोस्त थे, हमने उनसे दोस्ती क्यों तोड़ी, ये पूछने का अधिकार है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी क्लियरली सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स में, डिस्कशंस में इसको क्लियर किया है। तो जब ऐसा किया है तो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को, किसी पार्टी का, उसको पूछने का अधिकार है। ये जो स्थिति बनाई है, ये क्यों बनाई है। हमारे कितने भी पहले ऑपरेशन हुए, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी पार्लियामेंट मेंबर ने और देश के किसी रामनारायण जी मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राम कुमार जी को सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी राम कुमार जी, अभी आपने रामनारायण जी को सुना कि वजह क्या थी, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है। देखिए योगेंद्र जी, मैं उनका आदर करता हूं, रामनारायण जी का, पुराने आदमी है, वो सांसद रहे हैं और उनको ये मालूम है कि एक संसद की प्रक्रिया है और संसद के अंदर जब सत्र चलता है तो उन्हें मालूम है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता, सत्ता पक्ष से पूरा मौका देता है, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन अब भी चूंकि इनकी भी मजबूरी है, ये सब कुछ जानते हुए यही कहेंगे कि सत्ता पक्ष मौका नहीं देता। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आवर जब लगता है तो आदरणीय रामनारायण जी, क्या उसके लिए कभी उन्होंने किसी के क्वेश्चन को लिस्टेड हुआ उसको कॉल करने के लिए मना किया क्या? क्या 0 आवर्स के अंदर कोई टॉपिक था उसको मना किया क्या? किसी बिल पर जो समय निर्धारित हुआ, चलिए जवाब राम कुमार जी समय कम है, रामनारायण जी जवाब देखिए, प्रश्न आवर जरूरी नहीं है, प्रश्न आवाज जरूरी नहीं है, देश भर पहले मुख्यमंत्री मंत्री अगर 30 दिन तक जवाब नहीं मिलती है ऐसे निर्णय पर भी आप माने राम कुमार जी, आप बोलते, मैं नहीं बोला। जब आप मुझे इंस्ट्रक्शन हुआ है, प्रश्न आवर जरूरी नहीं है, सदन में जो निर्धारित होता है बिजनेस तो जरूरी नहीं है, जरूरी है देश, जरूरी है। मान लो बिल है जो विधेयक पास हो रहा है रामनारायण जी, उसके अंदर कम से कम अपने व्यूज में किए ने। नहीं, वो विधेयक जरूरी नहीं था, वो विधेयक अगले सत्र में भी आ सकता था। अगर 30 दिन से पहली बार हुआ ऐसा, देखिए ये जबरदस्ती का सवाल है। विधेयक, राम कुमार जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट आप कृपा करके। विधेयक जरूरी नहीं होता है बिना डिस्कशन के पास करना, ये सरकार की हठधर्मिता, पार्लियामेंट के ऊपर सरकार अपने आप को वो कर दे, बहुमत के आधार पे इस तरह से कर दे, ये गलत है। डिस्कशन होना चाहिए था, और जब तक डिस्कशन नहीं होगा कानून सही नहीं है और देश को करते अंधेरे में डाल दिया जाता है। चले मैं नहीं, आप बात को समझिए, मैं रोकना चाह रहा हूँ, सभी को रोकना चाह रहा हूँ। रामनारायण जी समय हो चुका है सर, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। तो चलिए पार्लियामेंट का ये सत्र 18वीं लोकसभा के मानसून सत्र का एक बार फिर वेट चढ़ना, मुझे लगता है कि देश के लिए एक तकलीफ की बात कही जा सकती है। हम आम नागरिक पहले हैं, उसके बाद में राज्यों के माफ करिएगा, उसके बाद में हम सदन के सदस्य बने, नागरिक पहले इस देश के।
आप भी का भी अपना एक हित है उसके साथ में, आप भी टैक्स पेयर हैं, लेकिन ऐसे हंगामे की वेट चढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये सब चीजें उचित नहीं है। कोई ना कोई रास्ते निकाले जाने चाहिए, या फिर कोई ना कोई सर्वदलीय बैठकों में ये निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि गतिरोध कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाउस तो इस तरह से चलेगा ही चलेगा। मुझे लगता है कि जब भी लोकतंत्र की मजबूती होगी और बहस होगी, बहस के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, केवल शोरगुल करने के लिए या फिर दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं है कि आप सब अपने अंदाज से चल रहे हैं। वहां पे देश की जनता सबको देख रही है कि वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसी तरह से चलेगा तो मुझे लगता है कि महज एक औपचारिकता भर रह जाएगा ये सारा जो हम जिसपे डिस्कस कर रहे हैं, और पब्लिक जिसकी ओर देख रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।